ओम श्री परमात्मने नमः। अब एक मान्यता है विद्वानों में कि गीता में 18 अध्याय है, तो 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। प्रथम 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय। अभी तक हम 6 अध्याय सुन चुके। तो ये प्रथम 6 अध्याय है जीव का वर्णन। जीव के ऊपर जो कुछ बोलना था भगवान ये प्रथम 6 अध्याय में कह गए। अभी जो सप्तम अध्याय से और जो 12 अध्याय 12th चैप्टर तक भक्ति योग तक जो कहा जाएगा वो है ईश्वर के बारे में। उसके बाद 13th चैप्टर से अंत तक जीव ईश्वर की एकता के बारे में बताएंगे। तो अभी 6 अध्याय तक भगवान ने जीव के बारे में बता दिया, अभी ईश्वर के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। अथ सप्तम अध्याय भगवान उवाच। प्रथम श्लोक, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। प्रथम शर्त है मय्यासक्त मनः, मन जो है मुझ में आसक्त होवे। मई परमात्मनि, मैं जो परमात्मा हूं इसमें मन आसक्त होवे। और आसक्त होवे माने प्रेम, प्रेम भगवान से कर लिया। और मदाश्रय, आश्रय भी भगवान। प्रेम और आश्रय एक जगह होने पर वो जो योग है वो योग अगर कोई करे, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशय, संशय रहित होकर, किसी प्रकार शंका से रहित, पूर्णतया समग्रम माम, मेरे को पूर्णतया कैसे जाना जाता है, ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन तो सुन ले कैसे, कई तो एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। 2 नंबर श्लोक, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता जज्ञत्वा नेह भूय न्यद्ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अहम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। क्या बताओगे? ज्ञानम और सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान के साथ। ज्ञान विज्ञान माने ज्ञान तो हो गया, एक परोक्ष ज्ञान हो गया, और विज्ञान माने अपरोक्ष रूप में। वो जो है उसको जानने के पश्चात जज्ञत्वा, जिसको जानने के बाद भूय अन्यद ज्ञातव्यम न इह अवशिष्यते, और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। एक भगवान को जानने से सब कुछ जानना हो गया। कहते हैं मनुष्यानाम 3 नंबर श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, सहस्र माने 1000 नहीं है, अनंत मनुष्यों में। एक खाली इंडिकेशन है, इंडिकेशन सहस्र शब्द इंडिकेशन है अनंत का। सहस्रेषु, मनुष्यानाम सहस्रेषु, अनंत मनुष्यों में कश्चित सिद्धाय यतति, कोई साधन भजन करने के लिए लग जाता है। यततामपि सिद्धानाम, ये साधन भजन करने में जो साधक है वो लगे हुए हैं, फिर भी उनमें से कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः, कोई मेरे को तात्विक रूप से जानता है। हजारों में माने अनंत में, अनंत सृष्टि में कोई एक आध साधन भजन करता है, वही जो साधन भजन करने वाले हैं उसमें से कोई 2-4 मेरे को जानता है तात्विक रूप से। क्या तात्विक स्वरूप है का देख ले, इसको याद रखना। ये सब है भगवान की प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। ये 2 डिवीजन पहले करना पड़ता है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकारं इति अंग विभिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो है 4 नंबर श्लोक में भूमि, पृथ्वी, अर्थ, आपो जल, अनल, अग्नि, वायु,
खंग माने आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 मनोबुद्धि रेवच, मन और बुद्धि। और 5 2 7 और 8 नंबर है अहंकार। इति इयंग में अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ये मेरी 8 प्रकृति है। ठीक है, ये 8 प्रकृति है। और अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम जीवभूतं महाबाहो यदम धार्यते जगत्। अपरेयमितः, ये जो 8 प्रकृति बताया इसको कहते हैं अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति, तो परा प्रकृति क्या है कि जो जीव होके अपने शरीर को, संसार को धारण करता है। जीवभूतम महाबाहो यदम धार्यते जगत। जीवभूतम, ये परा प्रकृति क्या है कि भगवान ये जो ऊपर आया ये सब के सब जड़ है। और परा प्रकृति क्या है? जीवभूतम, जिस कॉन्शसनेस में, जिसमें कॉन्शसनेस की छाया पड़ी, चिदाभास, उसको जीव कहते हैं। वो भी भगवान की परा प्रकृति है। अब दोनों प्रकृति को तो मिलाना है, दोनों प्रकृति की तो एक जगह कर देना है, तो परमात्मा सीधे निकल आएंगे। तो अब अहंकार भगवान की चीज है, मन भगवान की चीज है, बुद्धि भगवान की चीज है। जिनकी चीज उनको लौटा दो ना पैदा होकर। तो जीवभूतम महाबाहो, ये जो जीव है ये जब समझ लेता है मैं भी उसकी श्रेष्ठ प्रकृति हूं और एक घटिया प्रकृति है जिसमें अहंकार मन बुद्धि भी है, तो जिसकी चीज है उसको लौटा दो। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रहा प्रलयस्तथा। कहते हैं यही है, ये है सर्वाणि भूतानि योनिनि, मूल कारण यही है। इति उपधारय, अर्जुन इसको जान ले। और अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रहा प्रलयस्तथा, संपूर्ण संसार का उत्पत्ति और लय इसके पीछे मैं ही हूं। अहम, मैं, कृत्स्नस्य जगतः, संपूर्ण जगत का, प्रभवा उत्पत्ति, प्रलय माने नाश, इसके पीछे मैं ही हूं। और संकेत कर दिया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव। मत, हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मेरे को छोड़ के और कुछ है नहीं। कैसे? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव, जैसे सूत में मणि पिरो पिरो के फिर माला बनती है, इसी प्रकार। तो क्या तुम अलग होंगे? अब यही आ गया शंकराचार्य के साथ और वैष्णवाचार्य का जो मतभेद। वैष्णवाचार्य कहेंगे कि रुद्राक्ष दाना है, उसमें सूत पिरो 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 के माला बना लो, या तुलसी है सूत पिरो के माला बना लो। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसे करने से काम नहीं बनेगा। क्या कहते हैं? वो जो दाना है वो भी सूत, और सूत तो सूती है। सूत की माला देखा आपने कभी? जो भगवान को कभी कभी चढ़ाते हैं, रुई से, दाना भी रुई और बीच में धागा भी रुई। क्या इसका अर्थ ऐसा लगाना पड़ेगा सर्वत्र भगवत दृष्टि करने के लिए, नहीं तो दाना एक पास है, सूत एक पास है। ये इसका तात्पर्य है। अब भगवान शुरू कर रहे हैं अपना जो ऐश्वर्य है, अपनी जो विभूति है, अब यहां से शुरू कर रहे हैं। संकेत में नाम बता देता हूं। रसोमप्सि कौन्तेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य चंद्र में प्रभा मैं हूं, सब वेदों में प्रणव वो मैं हूं, और नृषु पौरुषम, जिसके अंदर जो पौरुष है मनुष्य में वो भी मैं हूं, पुण्य गंध मैं हूं, शराब का गंध नहीं, पुण्य गंध जो फूल फल में है वो पुण्य गंध मैं हूं,
तेज हूं अग्नि में, जीवन में मैं जीवन हूं, सर्वभूतेषु जीवनम, और तपस्वी में तपस्वी मैं हूं। इसी प्रकार भगवान बता के गए। अब आप देखिए, ये काम के ऊपर जो बार बार प्रश्न है ना, उसके ऊपर भगवान संकेत कर गए 11 नंबर श्लोक में। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, जो बलवान है उसके अंदर जो शक्ति है वो मैं ही हूं, पर वन कंडीशन, काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। भगवान तो बलवान में शक्ति है, वो शक्ति थोड़ी है किसी लड़की को किडनैप कर लो, ठीक है, तो काम राग विवर्जितम, और तो फिर भाई काम छोड़ ही दे का ना, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, धर्म से अविरुद्ध माने धर्म के अनुकूल पत्नी के साथ रहना, वो काम मैं हूं, उसमें कोई दोष नहीं है। अर्जुन और कुछ भी हो जाए ये जान ले, 12 नंबर श्लोक में, ये चैव सात्विक भावा राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। ये जो राजसिक तामसिक सात्विक भाव है, मत्त एवेति तान् विद्धि, वो सब मुझसे ही है, क्योंकि भगवान छोड़ के जब और कुछ है ही नहीं तो मुझसे ही है। परंतु ना तो अहम तेषु, मैं उसमें नहीं हूं, ते मयि, वो मुझ में है। इसको शुरू से अच्छा संस्कार डाल लेना, ना तू अहम तेषु, उसमें मैं नहीं हूं, ते मयि, वो मुझ में है, ना तू अहम तेषु, उनमें मैं नहीं हूं। नीलिमा लालिमा कालिमा, सतगुण राजगुण तमगुण, नीलिमा लालिमा कालिमा में आकाश नहीं है, ते मयि, वो नीलिमा लालिमा कालिमा आकाश में है। शब्द को थोड़ा बहुत हिसाब से बोले तो संस्कार ठीक पड़ेगा। नीलिमा लालिमा कालिमा में आकाश कभी नहीं, परंतु आकाश में नीलिमा लालिमा कालिमा है। लहर में समुद्र कभी नहीं, समुद्र में लहर है। अब कहते हैं 13 नंबर श्लोक में अंत में, मोहितम ना भी जानाति, जो मोहित व्यक्ति है, रचे पचे है संसार में, मामेभ्य परम अव्ययम, मेरे को ये सबसे पृथक निर्विकार परमात्मा रूप से मोहित व्यक्ति, माने संसार में जो डूबा हुआ है वो नहीं जानता। क्यों? 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। ऐसा मम दैवी गुणमयी माया दुरत्तया, ये जो मेरी दैवी तीनों गुणों से युक्त जो माया है दुरत्तया, इसको पार करना मुश्किल है। योग वशिष्ठ में श्लोक आता है, किसी को आप 3 लड़ी युक्त मोटी रस्सी से बांध के रखो, वो भाग नहीं पाएगा, खोल दो तो भागेगा। परंतु भगवान की त्रिगुणमयी जो माया है, 3 लड़ी समझ लो मोटी रस्सी में, ये त्रिगुणमयी जो माया है, इससे अगर किसी को बांध दोगे वो भागेगा, जिसको खोल दोगे वो चुपचाप खड़ा रहेगा। अपूर्वेयम हरिणमाया त्रिगुण राज्य रूपिणी जया मुक्तो ना धावती बद्धो धावती धावती। योग वासिष्ठ। अपूर्वेयम हरिणमाया, हरि की ये माया अद्भुत है, त्रिगुणा राज्य रूपिणी, जैसे रस्सी में 3 लड़ियां हैं, मोटी मोटी रस्सी में, इसी प्रकार यहाँ 3 गुणमयी माया है। जया मुक्तो ना धावती, जिसको अगर मुक्त कर दिया वो भागता नहीं, बद्धो धावती धावती, बंधायमान व्यक्ति भागता रहता है। इसलिए मम माया दुरत्तया, 14 नंबर श्लोक, मेरी जो माया है वो पार करना अत्यंत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। इसका 2 अर्थ लगा लीजिए। ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणागत होता है, ते एताम मायाम तरन्ति, वो इस माया को पार हो जाता है। ठीक है,
मामे व ये प्रपद्यन्ते, एक तरफ लगा दीजिए भक्ति दृष्टि से, जो मेरे शरण में आता है वो माया को पार कर जाता है। अब ज्ञान दृष्टि से पीछे का पहले पकड़ लीजिए, माया में तम तरंतिते, जो अपने विचार के सहारे माया को ठीक ठीक समझ लिया, मामे व ये प्रपद्यन्ते, वो मेरे शरण में आ जाता है। ज्ञान दृष्टि। भक्ति दृष्टि में पहले शरण में आता है तो माया पार कर जाता है, ज्ञान दृष्टि में माया को पहचान लेता है तो शरण में पहुंच जाता है। परंतु सब इस प्रकार जानता नहीं। 16 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं मेरे 4 प्रकार भक्त है अर्जुन, तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत अर्जुन। चतुर्विधा 4 प्रकार मां भजन्ते, चतुर्विधा जना मां भजन्ते, 4 प्रकार व्यक्ति मेरे को भजन करते हैं। ये 4 प्रकार कैसे? सुकृतिनो, पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा हुए बिना भगवान का भजन संभव नहीं। अब पूछ रहे हैं वो कौन है? 1 आर्त, 2 जिज्ञासु, 3 अर्थार्थी, 4 ज्ञानी। आर्त कौन है? जो भगवान का भजन करता है, पुकारता है। द्रौपदी वस्त्र हरण कर लिया, दुर्वासा आ गया और भगवान को ही पुकारा, आर्त। दुख के समय जो पुकारता है उसको कहते हैं आर्त। अच्छा, जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है? उद्धव है, मैत्रेयी है, विदुर है, ये सब जिज्ञासु है। अर्थार्थी, पैसा चाहता है, कौन? ध्रुव। ध्रुव है अर्थार्थी, वो भी भगवान का भक्त है। और ज्ञानी च भरतर्षभ, और एक है ज्ञानी, और जिसने आचार्य हुए, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ज्ञानी है, ये भी भगवान का भजन करके गए। रामकृष्ण परमहंस भी भजन, विवेकानंद जी सब भगवान का भजन करके गए। तो 4 है, आर्त दुखी व्यक्ति भगवान को पुकारता है, जिज्ञासु भी भगवान के साथ संबंध करके जान लेता है, अर्थार्थी पैसा चाहने वाला भी भगवान का भजन करता है, ज्ञानी तो करता ही है। पर भगवान कह रहे हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, इसमें भी जो ज्ञानी है और नित्य युक्त लगातार मुझसे जुड़ा रहता है, एक भक्ति विशिष्यते, एक ही भक्ति उसके लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ज्ञानी का तो सबसे प्यारा मैं हूं और ज्ञानी भी मेरा प्यारा है। आगे कहते हैं सब आपको प्राप्त कर लेते हैं। तो 19 नंबर श्लोक में कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरे को प्राप्त करता है। भले ही अवतार होवे, परंतु जातक कथा में बुद्ध भगवान अपना पूर्व जन्म सब बता के गए। बहुनाम जन्म जानते, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कितने ही जन्म लग जाए भजन करेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर भजन करेंगे। क्यों? ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये सब के सब वासुदेव है। इस प्रकार जो दृष्टि है, ये दृष्टि प्राप्त करना, ये ज्ञान प्राप्त करना सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? का बीच बीच में वो कामनाएं आ जाती है। कामैस्तैस्ते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तई तई कामय हृतक ज्ञाना, वो कामना के कारण ज्ञान का अपहरण हो जाता है। कामना के कारण ज्ञान का अपहरण हो जाता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और देवता के शरण में चले जाते हैं। तंग तंग नियम आस्थाय, उसी नियम में आपने को स्थापित करके प्रकृत्या, अपना जो स्वभाव है उसी के कारण उसी में लगे रहते हैं। तुम क्या करते हो? जिसकी श्रद्धा जहां है उसको वहां टिका देता हूं। 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं तस्या तस्या चलम श्रद्धम तायव विददाम्यहम्, उसको वही मैं टिका देता हूं। अच्छा, 24 नंबर कहते हैं कि
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्त मम वयम अनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम, अव्यक्त, पहले तो इसको कभी देखा नहीं, अभी तो पैदा हुआ, देवकी के गर्भ से आया। इस प्रकार अव्यक्तम, जो अव्यक्त था, व्यक्तिमापन्नम, शरीरधारी हुआ, मान्यन्ते, मेरे को मानता है, माम अबुद्धया, अविवेकी पुरुष। क्यों? परम भावम अजानन्त, मेरा जो परम भाव है, निर्गुण निराकार शुद्ध स्वरूप है, उसको जानता नहीं। मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्त, मेरा जो निर्विकार सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसको ये लोग जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, सबके सामने मैं प्रकट भी नहीं होता। जब वहां सभा में एक बार विश्वरूप धारण कर लिया तो उसमें तो खाली भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, यही विदुर, यही पहचान के प्रणाम किया, बाकी और तो किसी ने देखा भी नहीं। और वो तो कह दिया मैजिशियन, शकुनी और दुर्योधन। मूढ़ो है हम नाभि जानाति, मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार मेरे को जानते नहीं। इसलिए अर्जुन ये सब छोड़कर जड़ा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते, 29 नंबर श्लोक, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जड़ा मरण से मुक्ति के लिए, जड़ा और मरण और कुछ नहीं लिखा ठाकुर जी में, जड़ा, बुढ़ापा और मृत्यु, बस। बाकी तो जवानी अपने आप बीत जाएगी, बचपना तो पूछो मत। जड़ा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मृत्यु, इससे मुक्ति के लिए मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये मेरा आश्रय लेके जो भजन करता है, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम, तो पूर्णतया उस ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। आध्यात्मम माने अपना जो संस्कार है, स्वरूप है, कर्म, सब कुछ वो जान लेता है। अब जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। 2 श्लोकों में, 1 और 2 नंबर में पूरा के पूरा प्रश्न की झड़ी लगा दी। इसका एक शब्द में अर्थ है, इतने प्रश्नों के पीछे अखंडा जी कहते हैं ईश्वर की उपाधि है संसार। हमारी उपाधि क्या है? ये छोटा संसार। ईश्वर की उपाधि है सारी सृष्टि। अब उसी को अगर बोलना चाहे तो 3-4 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहता है ना, वो निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। और अध्यात्म ये तेरा स्वभाव है जो संस्कार लेके बैठा है, 3 नंबर श्लोक में। और भूत भाव भवकर का विसर्ग कर्म संगीता, भगवान को उद्देश्य करके जो कुछ अर्पण किया जाता है वही है कर्म, बाकी कुछ कर्म है ही नहीं। भगवान को अर्पण जो किया जाता है। अधिभूतम क्षण भाव, अधिभूत ये नश्वर जो पदार्थ है, पुरुषश्चादिदैवतम, और इसमें जो पुरुष है वो अधिदेव है। इस प्रकार से अधियज्ञ हमेवात्र, और ये यज्ञ हो रहा हूं मैं ही हूं। इस प्रकार सब प्रश्न का उत्तर संक्षेप में बता दिया। क्या झंझट है इस चक्कर में पढ़ के, तू मेरे को स्मरण कर। अंत 5 नंबर श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काले च, अंतिम समय में, मामेव स्मरण, मेरे को ही स्मरण करता हुआ, कलेवरम मुक्त्वा, जो शरीर छोड़ देता है, या प्रयाति स मद्भावम याति नात्र संशय, वो मेरे को ही प्राप्त कर लेता है, कोई संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरण भावम तयत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भव भाविता। जिसको स्मरण करके शरीर छोड़ता है, तम तमेवैति, उसी को प्राप्त करता है। अच्छा संस्कार, राजा, अच्छा वैराग, राजपाट छोड़ दिया, साधु बन गया, अच्छा ज्ञान, फिर भी ये जो आया,
यंग यंग बापी स्मरण भावम। वो 2 मिनट के लिए हिरण का बच्चा उसी को चिंतन किया, जरभरत हिरण बन गया। तम तमेवैति कौन्तेय, वो उसी शरीर को प्राप्त कर लेता है। रामदेव जी महाराज कहते हैं अलीगढ़ जिला में एक मैया थी, उसको 5-6 जन्म पूर्व जन्म की स्मृति थी। वो बताती गई। स्वामी जी ने कहा कि अरे मैया बीच में 6 महीना छूट गया। हाँ, वो 6 महीना उस घर में मैं तोता बन के रहा पोता को देखने के लिए। ये सब सत्य घटना है। इसलिए अब अंतकाल कब आवे हमें तो पता नहीं, अंतकाल कब है तो भगवान जाने। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सब समय मेरे को स्मरण कर और युद्ध कर। वो युद्ध तो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये है जीवन युद्ध। मयि अर्पित मानव बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम, अगर मन बुद्धि मुझ में लगा के रखेगा तो निश्चित रूप से संसार युद्ध करते करते भी मेरे को ही प्राप्त कर लेगा। अच्छा, कैसे प्राप्त करना है, साधना क्या है? 11 नंबर श्लोक में कह रहे हैं यदक्षरं वेदो विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदो विदो वदन्ति, वेद वेत्या वेद पाठी पंडित, यदक्षरं वदन्ति जिस अक्षर के बारे में बताते हैं, ओंकार ध्यान रखना। यदक्षरं वेदो विदो वदन्ति, यद यतयो वितरागा विशन्ति, जिसका चिंतन करते करते वितराग व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं उसमें। यदिच्छन्तो, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उसको मैं एक शब्द में कह रहा हूं 13 नंबर श्लोक में, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण, मेरे को अनुस्मरण करता हुआ उच्चारण करता हुआ जब प्रयाति जो मरता है, उच्चारण तो ओम किया पर दिल में श्री कृष्ण का स्वरूप बैठा हुआ है। या प्रयाति त्यजन देहम, शरीर छोड़ देता है, सजाति परमाम गति। अच्छा, ये कौन है भाई? ये क्या साधु ही है का नाम? पहले श्लोक में पहले अंश में यदक्षरं वेदो विदो वदन्ति, वेदवेत्ता वेद पाठी एक पंडित, ये जो बोलते हैं हो गया हाउस होल्डर्स इतने अंश में। वितरागा विशन्ति, वितरागा वानप्रस्थी सन्यासी, दोनों। पहले अंश में गृहस्थी, द्वितीय अंश में वानप्रस्थी सन्यासी, और तीसरे में तो स्पष्ट है यदिच्छर्य ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचारी। माने चारों आश्रमों में कोई झंझट नहीं, लगातार भगवान को स्मरण करते हुए और मरते समय ओम उच्चारण करके शरीर छोड़ दे, बस परमाम गति। पर भाई एक शर्त है, एक शर्त है, बिल्कुल आजकल का जो मार्केटिंग प्रोसेस है ये भगवान दिखा के गए। बाई 3 1 फ्री, ये श्री कृष्ण कह के गए। कैसे? बाई 3 कहते अनन्या चेता सततम योमांग स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। बाई 3 अनन्य चेता, दिल में और कोई ना रहे ठाकुर जी छोड़कर, और सततम, सततम माने लगातार, 2 साल किया फिर छोड़ दिया, अरे महाराज टाइम नहीं है, ये नहीं, सततम। इतना भी नहीं, नित्यसा निरंतर, अनन्य चेता सततम नित्यसा, बाई 3 1 फ्री, तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने फ्री, नित्य युक्त योगिना, जो नित्य इस प्रकार मुझसे जुड़ा रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ हो तो क्या, कैसे, फायदा क्या? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमं गता। मामुपेत्य, मेरे को प्राप्त करके, पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। जन्म कहां लेता है?
एक शब्द में भगवान कह गए, दुखालयम अशाश्वतम। दुख का आलय है, आलय माने दुख का घर है ये संसार, और अशाश्वतम अनित्य है। बस दो ही है, अनित्य दुख का घर खजाना यही है संसार, उसमें वो फिर प्रवेश नहीं करता। अब यहाँ आवागमन की जो गति है उसको यहाँ भगवान ने बता दिया 16 नंबर श्लोक से, कैसे मरता है, कैसे आता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि इत्यादि इत्यादि। तो उसमें 22 नंबर श्लोक में भगवान ने संकेत किया, पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। पुरुषा स परा पार्थ, ये जो आवागमन की गति है, जन्म मरण ब्रह्मा जी सृष्टि, उससे परे है पुरुष। मेरा जो स्वरूप है उससे परे है। भक्त्या अनन्य भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्त और कोई ना होवे, उसी के द्वारा ये प्राप्त होता है। यस्यांत स्थानी भूतानी, जिसके अंदर, जिस पुरुष के अंदर संपूर्ण सृष्टि है। अब गुरु जी कहें यहाँ भाषा बदल लो, अभी क्या सुन के आया, भूमिराप नालो वायु खंग मानव बुद्धि बचा, ये भगवान की प्रकृति है, यही तो सुन के आया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रकृति अष्टधा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अब गुरु जी कहते हैं अब यहाँ भाषा बदल लो, परमात्मा की प्रकृति नहीं है, परमात्मा ही प्रकृति है। ये प्रकृति ये परमात्मा की प्रकृति नहीं है, परमात्मा ही प्रकृति है। ये न सर्वमिदं ततम, 22 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जो मेरे द्वारा ये सब, ततम माने व्याप्तम, मेरे द्वारा सब व्याप्त है। अब दृष्टि बदल गई कि परमात्मा की प्रकृति नहीं है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही प्रकृति है। इस प्रकार कहने के बाद अब नवम अध्याय में आ रहे हैं। सब अध्याय अच्छे हैं, सब भगवान स्तुति करके बता रहे हैं, परंतु ये कहते हैं राज विद्या 2 नंबर श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, विद्याओं का राजा श्रेष्ठ होता है, तो विद्या में जो श्रेष्ठ है उसको कहते हैं राज विद्या। और राजा का जो है विचार, राजा का जो प्लान है वो गोपनीय रहता है, इसलिए ये भी राजगुह्यम, ये विद्या भी गोपनीय है। और पवित्रमिदम उत्तमम, ये पवित्र है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो बहुत कठिन है क्या? कहा ना ना ना, सुसुखम, अनायास प्राप्त कर लेगा, तू अपनी बुद्धि थोड़ा बहुत साफ कर ले। प्रत्यक्ष अवगम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य, ये धर्म युक्त है, प्रत्यक्ष कर सकते हो और अनायास प्राप्त कर सकते हो, ऐसी विद्या। तो भगवान ने पहली स्तुति कर दी 1 नंबर श्लोक में कि ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान माने परोक्ष रूप में जान लिया और विज्ञान माने अपरोक्ष रूप में पहचान लिया, जिससे अशुभात संसारात, तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान मैं तेरे को बता रहा हूं, सुन ले। पर अर्जुन, तू प्राप्त करेगा कि नहीं पता नहीं, तेरी तो श्रद्धा ही नहीं है, भगवान जानते हैं। क्योंकि अंत में दोबारा जाके जब अर्जुन ने पूछा कि मेरे को दोबारा गीता सुनाओ, तो गीता उस समय कुरुक्षेत्र में अपने स्वरूप में स्थित होकर गीता सुनाया। अब मैं दोबारा गीता सुना नहीं सकता। नूनम अश्रद्धानोसी, निश्चित रूप से मेरे प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है। जब अर्जुन की ऐसी स्थिति, महाभारत का श्लोक है, नूनम अश्रद्धानोसी, निश्चित रूप से मेरे प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है, मैं दोबारा नहीं सुना सकता। तो यहां भगवान संकेत कर रहे, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्रद्धाहीन पुरुष, ये जो धर्म है जो मैं बता रहा हूं, उसको, उस पर श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त किए बिना ही मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते,
ये मृत्यु युक्त संसार चक्र में फिर लौट के आता है। क्या है तुम्हारा स्वरूप? 1.5 श्लोक में इसको समझा देंगे, 1.5 श्लोक में। दृष्टांत समझ लीजिए तो ये श्लोक समझना सरल पड़ जाएगा। प्रातः काल की नीलिमा, सूर्यास्त के समय लालिमा और रात की कालिमा, तीनों में आकाश व्याप्त है। ये तीनों आकाश में है, आकाश में ये तीन नहीं है। ये तीनों आकाश में है, तीनों में आकाश नहीं है। आकाश, sky is the platform for these three. These threes are not the platform of sky. Second step है। First step, नीलिमा, लालिमा, कालिमा सब आकाश में है। सेकेंड स्टेप, नीलिमा, लालिमा, कालिमा सब में आकाश व्याप्त है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, नीलिमा, लालिमा, कालिमा आकाश में है। थर्ड स्टेप, आकाश में कुछ नहीं है, आकाश में कुछ नहीं है। ये तीन अगर समझ जाए तो संपूर्ण संसार में मैं व्याप्त हूं, ये संपूर्ण संसार मुझ में है, मुझ में कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति को खंडन कर दिया। भगवान ही भगवान है सब। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेष्वस्थिता। माया अव्यक्त मूर्ति न माने अनविजिबल, अनविजिबल रूप में इदम सर्वम ततम, इदम जगत सर्वम ततम, ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। द टोटल creation is covered by unvisible Shri Krishna. संपूर्ण जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अनविजिबल जो मूर्ति है उसी के द्वारा ततम। सेकेंड लाइन में मत्स्थानी सर्वभूतानि नाचाहम तेष्वस्थिता। मत्स्थानी मुझ में ही सर्वभूतानि, नीलिमा, लालिमा, कालिमा मुझ आकाश में ही है। अव्यक्त रूप में जो, अदृश्य रूप में जो मैं आकाश हूं, मुझ में ही सब भूता है। नाचाहम तेष्वस्थिता, मैं उसमें नहीं हूं। इसका तात्पर्य है आई एम द प्लेटफॉर्म। ये नीलिमा, लालिमा, कालिमा आकाश का प्लेटफॉर्म संभव नहीं। नेक्स्ट, नाचमत स्थानी भूतानी, मुझ में कुछ नहीं है। पश्चिमे योगम ईश्वरम, ये ईश्वरीय जो विभूति है अर्जुन तू देख ले। नचमत स्थानी भूतानी, आकाश में कहां है नीलिमा, लालिमा, कालिमा? है ही नहीं। क्यों? आकाश निर्गुण है, रूप रहित है, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। ये 1.5 श्लोक अगर कोई ठीक से समझ जाए तो फिर मुक्ति। भूत भृन्नाथ भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, भूत भृत सबको धारण करना हूं, नाचा भूतस्थ भूत में नहीं हूं, संसार को धारण करता हूं पर संसार में नहीं हूं। ममात्मा ये मेरा स्वरूप है, भूत भावना कल्याणकारी स्वरूप है। कोई अगर इस प्रकार से जान जाए, 9 नंबर श्लोक, तू जान ले फिर ये संपूर्ण सृष्टि करते हुए भी मेरे सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं है। 16,000 पाठरानी होते हुए भी किसी के साथ कोई मतलब नहीं, उदासीन। नचमांग 9 नंबर श्लोक, नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। तानि कर्माणि मांग ना निबध्नन्ति, ये सब कर्म मेरे को बंधन में डालने में असमर्थ है। क्यों? तेषु कर्मसु, उस कर्मों में उदासीनवद आसीनम, मैं उदासीन होकर रहता हूं। काम चलता रहता है, मैं उदासीन होकर रहता हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्भी परिवर्तते। मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, ये जो नेचर है, सचराचरम श्रूयते, संपूर्ण सृष्टि को एक प्रकृति पैदा कर देती है।
तुम कुछ करते नहीं हो सब। कहते हेतु ना आने ना जगत भी परिवर्तित है, इसी कारण से तो जगत में परिवर्तन आता है। कैसे? मयाध्यक्ष है ना, मैं हूं अध्यक्ष, मैं जिस ढंग से चाहूं उसी ढंग से ये सृष्टि कर लेता हूं। एक सामान्य दृष्टांत दे देते हैं, जैसे चुंबक रह जाए उसके सारे सब घूमते रहते हैं। इसी प्रकार, अथवा दूसरा दृष्टांत तो स्वप्न दृष्टांत, स्वप्न का अध्यक्ष कोई है और उसी में सृष्टि होती रहती है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि स्वप्न, एक व्यक्ति, एक चेतन, लिमिटेड चेतन सत्ता में, चिंगारी में एक स्वप्न है, और जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस वो अगर स्वप्न देखे तो क्या हाल है, ये संपूर्ण सृष्टि खड़ी हो जाती है। जैसे एक सिंगल कॉन्शसनेस, हमने रात को स्वप्न देखा सृष्टि की, इतनी शक्ति हमारे अंदर है, तो जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है वो अगर स्वप्न देखे तो कहना ही क्या। हमारा काम यही है, जैसे हम अपना जो स्वप्न है उसको मैं तो नहीं देते, अरे उसमें जो चमचम चमकता हुआ चेतन था वो मैं ही हूं, इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस स्वप्न देख रहा है वो कलेक्टिव कॉन्शसनेस में दृष्टि रखे, सृष्टि तो मिथ्या ही है। जब इंडिविजुअल कॉन्शसनेस में स्वप्न मिथ्या है तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस में जो स्वप्न है वो मिथ्या ही है सृष्टि। हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, इसी प्रकार संसार में परिवर्तन होता ही रहता है। 13 नंबर श्लोक में महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। महात्मानस्तु, जो महात्मा है, साधक है, किस प्रकार साधक? दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। हाँ ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध सतगुण चाहिए। इतना रोज लगातार वो राजगुण तमगुण में जकड़ा हुआ व्यक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकता। दैवीं प्रकृति आश्रिता अनन्य मनसो भजंती, अनन्य मनस, और कहीं मन ही नहीं जाता, थोड़ा बहुत घर का काम काज कर लेता फिर वही जाता है। तो भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मेरा जो स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है, उसको जानकर क्या करता है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सततम माम कीर्तयन्त, लगातार मेरी ही चर्चा करता है। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय होकर वो साधना करता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति से युक्त होकर मेरे को प्रणाम करते हुए लगातार मेरी उपासना वो करता रहता है। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो कहते हैं और कोई है उसका लक्षण? तो 22 नंबर में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। अनन्य चिंता, लगातार चिंतन करते करते ये जना मां उपासते, 24 घंटा मेरा ही चिंतन करता है, उपासना करता है। तेषां नित्याभियुक्तानां, वो जो नित्य मुझसे युक्त रहता है उसका योग और क्षेम अहम बहामी। योग माने जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कर देता हूँ, और क्षेम माने उसके पास जो संपत्ति है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, अहम बहामी। अर्जुन मिश्र हुए इलाहाबाद में, वो ऐसे ही लगे रहते थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। वो देखा कि यहाँ बहामी माने ढोके लाता हूँ। 22 नंबर श्लोक में अंत में वाहम्यहम, अहम वहामी, मैं ढोके लाता हूं। इसके ऊपर उन्होंने विचार किया, भगवान ढोके क्या लाएगा, ये ऐसे ही बोल देते हैं आवेश में आके। उन्होंने क्या किया, अपना कलम उठाया और वहामी को काट दिया। ददामी, जो ऐसा मेरा भजन करता है उसको मैं दे देता हूं। गीता के ऊपर ऐसे कलम चला के काट दिया वहामी। पंडिता ने कहने लगे जाओ कुछ ले आओ, घर में कुछ नहीं है खान पान के लिए। कहाँ, मैं अभी गंगा स्नान करके जजमान के घर से कुछ ले आऊंगा। अर्जुन मिश्र निकल गए। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया टोकरी भर के सामान लेके कि माता जी ये सामान रख लो। किसने भेजा? क्या पंडित जी ने भेजा। अच्छा, पंडित जी ने भेजा, रख लिया। आज कुछ तेरे लिए बना देती हूँ, तू अभी खा ले। तो बनाने लगे, देखा पीठ में दाग,
कहीं पीठ में तेरे दाग, कहीं बहुत भार है उठा नहीं पा रहा, तो पंडित जी ने बेत मार दिया, पीठ में भाग, तो जल्दी करो माता जी, जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना दिया, तो खा पी के जल्दी जूठा छोड़ के भाग गया। अब पंडित जी आए, आओ देखो आज खिचड़ी से काम चला लो, दाल चावल ले आया किसी यजमान के घर से। का मतलब आपने तो अभी भेजा इतना सामान, का मैं तो कुछ नहीं भेजा। तो फिर कहीं बच्चा आया, वो दे गया, का बच्चा आया, हाँ, कहीं इतनी तो समझदारी चाहिए कि आपने बच्चा को पीटा क्यों, उसके पीठ पे दाग बेत का बच्चा और कुछ किया। हाँ, मैं जब बना रही थी एक बार आपके कमरे में गया, मैं कमरे में गया, सुना तो कमरे में जाके अर्जुन मिश्र ने देखा, वहामी काट के जहां ददामी लिखा उसको फिर काट के वहामी लिख दिया। अब रोने लगे वो जूठा प्रसाद फिर पाया। ऐसा प्रत्यक्ष है। तुलसीदास जी को जो सोने की मूर्ति दी, तो उसको चोरी करने के लिए डकैत आया, तो देखा तो धनुषधारी दोनों खड़े हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यम, ये एकदम पक्का देखा जाता है। बहुत अपने जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं देखता हूँ, ये श्लोक बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और क्या 26 नंबर श्लोक में ऐसे जो भक्त है, पत्रं पुष्पं फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्यु परितमश्नामि प्रयत आत्मना। पत्र, पत्ता हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को भक्ति पूर्वक अर्पण कर देता है। चलो मैं तो सबको पढ़ता हूँ, सब में जो अच्छा ही है स्वीकार कर लेता हूँ। ओशो कह रहे हैं, अर्जुन तू अगर फल है तो चढ़ा दे मेरे पर, चढ़ जा। पत्रम पुष्पम फलम, फल नहीं बना, अभी फूल ही बना तू तो ठीक है, वही चढ़ा दे। फल फूल नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, पत्ता है तू, चढ़ जा, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। फल फूल पत्ता मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, ठीक है, कम से कम वो पौधे में पानी होके तो रह जा। ये ओशो का वचन है। तदहम भक्ति उपरितम, भक्तों के द्वारा दिया हुआ अश्नामी, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं प्रयतात्मना। ये तो अभी अभी की बात है कि वृंदावन में 100 साल पहले की बात है, कुछ पूजा पाठ में गलती की, गुरु ने चेला को निकाल दिया वृंदावन आश्रम से। वो जा रहा था, रास्ते में बहुत दूर जाते जाते देखा सुबह सुबह गरम गरम जलेबी निकाल रहे वहां से, और उसके मन में आया, ये गरम गरम जलेबी अगर ठाकुर जी का अर्पण किया जाए। बस ये सोच रहा था वहां बैठे बैठे। इधर गुरु जी गए आरती करने के लिए, देखे तो देखा बांसुरी के बीच में एक जलेबी लटक रही है। तो भक्ति से जो अर्पण करता है अश्नामी, मैं उसको खाता हूं। खाली दृष्टि होगी नहीं, भगवान खा भी लेते हैं। इसलिए जत करोसि यदश्नासि जत जुहोसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो कुछ करता है, जत करोसि यद अश्नासि, जो कुछ खाता है, यद जुहोसि जो हवन करता है, यद तपस्यसि जो तपस्या करता है, कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब मुझ में अर्पण कर दे। तो तुम खाली भक्तों के लिए हो, औरों के लिए नहीं। 29 नंबर श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्वस्ति ना प्रिय, मैं सबके लिए बराबर हूं, कोई मेरा प्यारा नहीं, किसी के साथ मेरा द्वेष नहीं है, मोहब्बत नफरत कुछ नहीं है। फिर ये भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझे भक्तिपूर्ण भजन करता है उसको भी मैं इसी प्रकार भजन करता हूं। भगवान राग द्वेष रहित है, पक्षपात नहीं है, और कहता है उसको मैं भजन करता हूं, वो जो मेरे को शंकराचार्य बहुत सुंदर कह रहे हैं, अग्निवद अहम, मैं अग्नि के समान हूं। ठंडी के दिन जो नजदीक आएगा उसकी ठंडी जाएगी, जो दूर रहेगा अग्नि से उसकी ठंडी जाएगी नहीं, वो मरेगा। ये शंकराचार्य का वचन है। इसलिए अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अपिचेत सुदुराचार,
अत्यंत दुराचारी ही क्यों ना हो, अजामिल के तरह भजनते माम अनन्य भाग, अनन्य चित्त होकर मेरे को भजन करता है। साधुरे व मंतव्य, उसको साधु जानना। साधु कैसे जानना का, जिसका निश्चय में साधुता है वही है साधु। सम्यक व्यवसितो ही सा, वो अच्छा निश्चय कर लिया। इसलिए अर्जुन कुछ भी हो जाए, अंतिम श्लोक, मनमना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायण। अर्जुन मनमना भव, मन मुझ में लगा दे। मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन जा। मज्जाजी, मेरे लिए सब कार्य कर। माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम कर। करने से क्या होगा, मामेव यस्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायण, मेरे परायण होकर मुझे ही तू प्राप्त कर लेगा। अच्छा, धीरे 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 भगवान शब्द बदलते गए। क्यों? मनमना भव। अर्जुन मन मुझ में लगा दे। अरे मन कैसे आप में लगाऊं? सब पड़े हैं पीछे, द्रौपदी है, बाल बच्चे हैं, सब आप में कैसे मन लगाऊं? हो नहीं सकता। अच्छा, मद भक्त हो बाबा, मेरा भक्त बन जा। भक्त भी तभी तो बने जब मन लगे, मन ही ना लगे तो भक्त कैसे? तो मत जा जी, मेरे लिए ही हवन कर, यज्ञ कर, जो कुछ करना है। कहीं युद्ध के बाद पैसा वैसा कुछ रहे तब ना। तो भगवान कहते कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के मेरे को प्रणाम कर दे। माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, खाली मेरे को अगर तू प्रणाम करेगा, मामेव यस्यसि, मेरे को ही तू प्राप्त कर लेगा। क्यों? मत परायण, मेरे परायण होकर तूने जीवन बिता दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योग नाम नवम अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।